प्रेजेंट की कैपेसिटी हो चुकी है, पास्ट की कैपेसिटी हो चुकी है, कैसे इनकी हिंदी से इंग्लिश बनानी है। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर में कैपेसिटी के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा एबल टू को, बी एबल टू, इसका मतलब होता है योग्य होना, योग्य होना। आप किसी काम को करने के योग्य हो मतलब आप उस काम को कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूँ, मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हो। मैं इंग्लिश बोलने के योग्य था, मतलब आप इंग्लिश बोल सकते थे। मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूँगा, मतलब आप इंग्लिश बोल सकोगे। तो प्रेजेंट में अगर इज मार्क के साथ बी एबल टू का यूज करें तो वो कैन के इक्वल होता है। बी एबल टू का वॉज वर्ब के साथ यूज करें तो कुड के बराबर होता है। अभी हमें इन दोनों चीजों पे ध्यान नहीं देना, हमें सीखना है कि फ्यूचर में सेंटेंसेस कैसे बनाएं। तो फ्यूचर में सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें इसके साथ यूज करना पड़ेगा विल शैल। विल शैल बी एबल टू, मतलब फ्यूचर में आप कोई काम कर सकोगे या कोई काम कर सकेंगे या कोई लड़की कोई काम कर सकेगी। सकेगा, सकेगी, सकेंगे, ये सब आएगा एंड में। तो इसमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो एक चीज और, आई और वी के साथ हम शल का यूज करते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। बाकी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करते हैं, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो जैसे क्या आप इंग्लिश बोल सकोगे। सकोगे मीन्स विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू। विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू मीन्स क्या आप इंग्लिश बोल सकोगे। तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब अगले लगेगा, यू के साथ विल लगेगा तो विल यू, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, बी एबल टू अंदर आ जाएगा, बी एबल टू अंदर आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म बोलना है, इसके अंदर काम क्या हो रहा है, बोलना, स्पीक। इंग्लिश का इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। रूल क्या कहता है क्वेश्चन बनते टाइम, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये जो बचा था अंदर आ गया, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आई शैल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकूंगा, आई शैल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ध्यान रहे जो नॉट का यूज है वो शैल के बाद और बी एबल टू के पहले, यानी कि दोनों के बीच में करना है। तो शैल के बाद नॉट आएगा, विल के बाद नॉट आएगा, बी एबल टू बाद में आएगा। क्या वे इंग्लिश बोल सकेंगे, वे कौन होते हैं, दे। तो दे के लिए सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, तो यू की जगह पे आ जाएगा दे। विल दे बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यहां पे आ जाएगा दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, दे विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोल सकेगी, सकेगी, तो विल शी बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकेगी। शी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, शी विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आपने सभी सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करना है अच्छे से। और जो सब्जेक्ट मैंने सारे आपको बता रखे हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम या प्लूरल, इन सब के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है जी। तो होमवर्क में क्या है, रिटन में प्ले चेस, क्या आप चेस खेल सकोगे। अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश समझ सकोगे, या आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं ओरल में प्रैक्टिस आपको दे देता हूँ, स्पीक इंग्लिश, यानी कि क्या आप कोर्स के बाद इंग्लिश बोल सकोगे। ठीक है, उसके बाद बाय लैपटॉप, लैपटॉप खरीदना, क्लियर आईपीएस टेस्ट, आईपीएस टेस्ट होता है इंडियन पुलिस सर्विस का टेस्ट, क्या आप वो टेस्ट क्लियर कर सकोगे, ये लास्ट वाला आर है। तो 2 के साथ रिटन और 3 के साथ ओरल का काम जरूर करना।